तो हर एक बच्चों की माँ है, पुरोहित की माँ है आप, मंडली की माँ है आप, अपने परमेश्वर की माँ है आप, दुखों की माँ है आप, पीड़ितों की माँ है आप, बिखरे हुओं की माँ है आप, टूटे हुए लोगों की माँ है आप प्रत्येक जन की माँ है आप। दूतों, संतों सब आपकी आराधना करते हैं माँ। हे माँ, हम आपकी आराधना में आए हैं माँ। जो वाणी हम सुनने वाले हैं, उस वाणी को आपने अपने गर्भ में धारण की है माँ। हे माँ, मैं प्रार्थना करता हूं, वही वाणी जो आपने अपने गर्भ में धारण किए हैं, मैं अपने हृदय में, मैं अपने शरीर में, मैं अपने तन में, मैं अपने जीवन में और मैं अपने रास्ते में माँ ग्रहण कर सकूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं माँ। हे माँ, मुझे ले चल, हे माँ मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे माँ, तुझे चढ़ाते हैं माँ इस मंडली को। इन 3 दिनों में जो जो लोग इस चुप्पी में आने वाले हैं माँ, उनके प्रत्येक लोग की प्रार्थना को, उनकी परिवार को, उनकी दुख और तकलीफ को, उनके कष्टों को, हे माँ, आपके आचरण में चढ़ाता हूं माँ। यदि कोई भी आपके पास आए, वह कभी मायूस ना जाते हैं माँ, आप उनके झोली भर देते हैं माँ। हे माँ, इन सब के झोली के भर दो माँ, इन सब की झोली के भर दो माँ, इन सब की झोली में माँ अपने पुत्र के द्वारा आशीष से भर दे माँ। हे माँ, मुझे ले चल तेरे बेटे के पास माँ। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। सब गाएंगे। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ, विशेषकर माँ जिनके गर्भ बंद हो चुके हैं, हे माँ, उनके गर्भ को खोल दे माँ, उनके गर्भ को छू ले माँ अपने बेटे के द्वारा। जो भी रुकावट है माँ, उन बंधनों को खोल दे, उस रुकावट को खोल दे। उनके जीवन में एक संतान आ जाए माँ। हे माँ, उन्हें एक संतान की आशीष दे दे, एक संतान की आशीष दे दे। वही संतान जिसने आपने अपने हाथों में उठा कर रखा था माँ, वही संतान इनके जीवन में भर दे माँ, इनके जीवन में भर दे माँ, इनके जीवन में भर दे माँ। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ, जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, इन सबको माँ आपकी आसरा की जरूरत है। इन सबको माँ आपकी मध्यस्थता की जरूरत है माँ। इन सबको आपकी सहायता की जरूरत है।
इन सबको आपकी प्रार्थना की जरूरत है माँ। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हे माँ, आपसे विनती करता हूँ, आपके पास याचना रखता हूँ माँ, हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर ले माँ। जो जो प्रार्थना माँ इन सब के हृदय में छुपे हुए इस समय, जो प्रार्थना वे सब अपने मनों में करते हैं, जो प्रार्थना इनकी होठों से आपके पास उतरती है माँ, मैं आपके पास चढ़ाता हूँ, आपके पास चढ़ाता हूँ, आपके पास चढ़ाता हूँ। इसे ग्रहण कर ले माँ, इन्हें ग्रहण कर ले माँ, इनकी हर एक प्रार्थना को ग्रहण कर ले, इनके हर एक आंसू को ग्रहण कर ले, जो इस समय अपने आप के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, विशेषकर अपने बच्चों के लिए जो चढ़ा रहे हैं आपके पास, विनती कर रहे हैं माँ। जो भी प्रार्थना हो इसे ग्रहण कर, इसे ग्रहण कर, इसे पूर्ण कर माँ। अपने बेटे से मध्यस्थता करते हुए इनके जीवन में आशीष लिया माँ, आशीष लिया माँ, आशीष लिया माँ। हे माँ, मुझे ले चल अपने पुत्र यीशु के पास। हे अपने पुत्र यीशु के पास। आइए हम बैठ जाएं। अभी हम एक पवित्र आत्मा के गीत लेंगे। जिस तरह पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर उतरे, वही पवित्र आत्मा के पास हम सब अपनी प्रार्थना, अपनी याचना रखेंगे। पवित्र आत्मा में सहायता दे माता मरियम से जुड़ने के लिए। पवित्र आत्मा में सहायता दे उनको वचनों को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा में सहायता दे माता मरियम से लगाव में आने के लिए। पवित्र आत्मा में सहायता दे माता मरियम के द्वारा ईश्वर को छूने के लिए। मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। और एक बार पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को दोनों हाथ उठाकर अपनी जगह में बैठकर, हाथ उठाकर अपने हाथों को उठाएंगे। मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। प्यासा मुझको तो जल पिला। जी
द होली स्पिरिट, हाथ उठाकर पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। अपने हाथों को उठाकर पवित्र जीसस, प्रेज लॉर्ड। मेरे दिल, आपके घर परिवार में आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यस लॉर्ड, मेरे दिल में आ। आपके बीमारी के ऊपर में पवित्र जीसस माइटी नेम, मेरे दिल में आ। हर एक टूटे बिखरे हालतों के ऊपर में पवित्र आत्मा मेरे, आपके मन हृदय खुल जाए इसी समय। पवित्र, आपके मन को कब्जा कर ले इसी समय पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आजा पवित्र आत्मा, हम सबके दिल को छू ले, हम सबके दिल को निर्मल कर दे। हमारी केंद्र बिंदु, हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर ले चले पवित्र आत्मा। हे माता मरियम, आपकी सहायता मांगते हैं मां, अपने बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर मां। आपने अपने बेटे को करीब से देखा है मां, वही बेटा जो आपके घर में पला बड़ा हुआ, आपने उसे परमेश्वर के द्वारा इस संसार के मुक्तिदाता बनाए। और इस रहस्य में आपने अपने बेटे के साथ दिए, पिता परमेश्वर के साथ दिए, और आज आप धरती और स्वर्ग के मां बन गए हो। ओ मां, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मां। ए मां, आपसे आशीष मांगता हूं मां, हम सबके जीवन परिपूर्ण कर दे, परिपूर्ण कर दे, परिपूर्ण कर दे। इसी समय हमें छू ले मां, अपने आंचल से छू ले। हम सबके जीवन में पवित्रपन ले आ मां, हम सबके जीवन में पवित्रपन ले आ। हे मां, जिस रास्ता को आपने चले, मैं भी वही रास्ता पर चलना चाहता हूं। जिस रास्ता पर आपने, परमेश्वर ने आपको उस रास्ते पर रखा, वही रास्ता में हमें भी खड़ा कर दे मां। प्रार्थना करता हूं मां, प्रार्थना करता हूं मां, प्रार्थना करता हूं मां। हे मां, अपने आंचल में ढक ले मां। हे मां, मुझे अपने आंचल में ढक ले मां। हे मां, मुझे अपने आंचल में ढक ले मां। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबको जय यीशु क्रिस्त। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त जब माता मरियम के हम पर्व मना रहे हैं, और इस मंडली में आज 3 दिन की हम चुप्पी कर रहे हैं माता के नाम पर। इस चुप्पी को हम लोगों ने तय किया क्योंकि आने वाले सितंबर मास में हम लोग माता मरियम की जन्म की पर्व मनाने वाले हैं। और उस पर्व को मनाने के आगे आप और हम 9 दिन की यात्रा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नवीना के द्वारा, पत्तचाप के द्वारा,
पाप स्वीकार के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, मन्नत के द्वारा। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी प्रार्थना अब माता मरियम के द्वारा जब प्रभु के पास चढ़ाते हैं, वह प्रार्थना शक्तिशाली बन जाती है। माता मरियम का सिर्फ एक ही कार्य है, आपको और हमें अपने बेटे से जोड़ के रखने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए और सब समय अपने बेटे के साथ रहने के लिए। और पिता परमेश्वर ने यह शक्ति माता मरियम के पास दिए हैं। God has given this power to Mother Mary and to nobody else, and there is no other way by which you and I can reach closer to God, that is in and through Mother Mary. परमेश्वर ने इस नारी को चुना, उस लड़की को चुना जो नहीं जानती थी उनकी भविष्य में क्या लिखा है। वह नहीं जानती थी कि किस तरह का वे मनुष्य बनेगी। वह नहीं जानती थी कि उनके जीवन में क्या योजना है, जब तक गब्रिएल दूत ने आकर माता मरियम से जब उसने मिला और कहा, हे कृपा पात्री, तब माता मरियम ने जब गब्रिएल को देखा वह डर गई। पर उसने उस गब्रिएल को प्रत्येक बात जो उसने उल्लेख किया, उसने हर एक बात को उसने सुनी। उसने कहा कि तुम ईश्वर की कृपा पात्री हो। You are full of grace. कृपा पात्री मने भेंट। Grace means gift. You have the fullness of gift in you. In any gift you count, Mother Mary has the fullness of that gift. माता मरियम बिना सोचे, बिना संकोच करे, उसने गब्रिएल दूत से कह दी, ईश्वर का इच्छा मुझ पर पूर्ण हो। I am the handmaid of the Lord, and let it be done unto me. ईश्वर का इच्छा मुझ पर पूर्ण हो। Let the will of God be fulfilled in my life. How many of us today live in the will of God? अब में से कितना जन परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं? You and I are called not only to live in the will of God, but you and I are also called to do the will of God every day. आपको हमें परमेश्वर ने रहन सहन करने नहीं, बट उसमें चलने के लिए भी बुलाया है। हम में से कितने लोग या करते हैं या मानते हैं? बट मदर मैरी, माता मरियम, जिस तरह ब्रदर ने कहा, she was the first disciple and she was the best and the perfect Christian. माता मरियम परमेश्वर की एक सच्ची भक्त थी।
उनकी भक्ति इतना गहरा था, उनकी भक्ति इतनी विश्वासमय थी, उनकी भक्ति में ही प्रार्थना थी. The devotion that Mother Mary had, her devotion itself was a prayer. तब भी माता मरियम अपने जीवन से प्रार्थना को नहीं छोड़ी. आप और हमारे लिए एक जो संकट जो हमारे सब समय रास्ते में रहता है, जो माता मरियम के रास्ते में नहीं थी, वह है हमारा पाप. The sin of us does not allow us to get connected with God in the way you and I want. हमारे पाप हमारे रास्ते के इस तरह कांटा बन जाता है कि जिस तरह परमेश्वर के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, हम जुड़ नहीं पाते. और इस कांटा को निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें माता मरियम दिए. रेफ्यूज ऑफ सिनर्स. यदि कोई मनुष्य माता मरियम के पास अपने आप को सौंप दे, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह माता मरियम आपको जीवन को बदल देगी. Any person who has lost himself or herself in sin and surrender herself in the hands of a blessed mother, you will not come to know how she will take control of you, and suddenly she'll take you out of this sinful life and lead you into a life of holiness. किस तरह वह आपके पाप में जीवन से आपसे छीन लेगी और पवित्रता की जीवन आपके जीवन में समेट देगी. How she'll pull the sinful life out of you and how she will fill you with a life of holiness, you will never ever come to know. जब आपको हमें जब पाप सताता है और जब वह पाप माता के हाथ में सौंपते हैं तो मां घबराती नहीं है. My sin and your sin, when we send it to our blessed mother, it does not disturb her, because she knows through her intercession she can set you and me completely free. और माता मरियम के पास इतनी शक्ति है कि वे आपको हमें जीवन में बदलाव ला सकती है अपनी मध्यस्थता के द्वारा. She had such great power in you that through her intercession she can bring transformation in you and in me. जब मैं पुरोहिताई जीवन के लिए इस रास्ते और इस पद में जब मैं निकला, करीब 4 साल जीवन के बाद मेरे जीवन में संकट आना शुरू हुआ. जो संकट मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं चाहा. दिमाग में थे, पुरोहिताई जीवन में जाने वाले हैं, पढ़ाई कर रहा हूं, रास्ते में निकल पड़ा हूं, लोग जब देखेंगे तो सम्मान करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे पुरोहिताई जीवन में आगे बढ़ने के लिए. पर मेरे जीवन उस तरह नहीं था. हर एक कदम में कठिनाइयां. कहीं लोग कोल्ड ड्रिंक्स में दवाई मिलाकर दे देना, फैंटा में विस्की मिलाकर दे देना. मेरे ऊपर में कितनी प्रकार की जादू टोना की गई कि मैं इस पुरोहिताई जीवन को छोड़ दे. आकर लोग कहने लगे कि इस जीवन को आप छोड़िए, या जीवन आपके लिए नहीं है, संसारिक जीवन आपके लिए है. एक ने हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए
और मुझसे कहा कि आपको यह जीवन छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपित कर दिया हूं। क्या आप मेरे इस सादा वस्त्र को नहीं पहचानते हो? तो इस व्यक्ति ने कहा, जो इंसान इस सादा कपड़े के पीछे में छुपा है, मुझे उस इंसान से प्यार है। जो इंसान सादा कपड़ा में है, उससे नहीं। I am interested in a man who is behind this white cassock. I'm in love with a man who's behind this white cassock, not with a man who's wearing this cassock. कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन मेरी पैर की नीचे की जमीन हिल चुकी थी। मुझे पता नहीं कि यहां से मैं आगे कैसा बढ़ूं। इस तरह की जाल बिछाई गई कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ दो रास्ता, या अपने जीवन को अंत कर लूं या फिर ईश्वर के पास अपने आप को सौंप दूं। उस दिन शाम को मैंने स्नान करने के बाद अपने रूम की लाइट ऑफ किए, रोशनी निकाले और यह याचना मैंने माता मरियम के पास रख दिए। ए मां, अगर तू चाहती है कि मैं आपके बेटा के सेवा कर सकूं, तो मुझे इस दलदल से निकाल, नहीं तो मुझे इस संसार से निकाल दे। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बिनती दूसरी बिनती में ले गई, बिनती के ऊपर बिनती, जीवन में शांति आना शुरू किया। बिनती के ऊपर बिनती विश्वास में बढ़ाती गई, बिनती के ऊपर बिनती मां के करीब लाते गई, बिनती के ऊपर बिनती हर एक शैतान को अपने पैर से कुचलती गई। जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में माता मरियम ने कहा कि परमेश्वर ने इसे शक्ति दी, हर एक शैतान को वे अपने पैर से कुचलेगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मैं उस दिन अपने आप को माता मरियम के हाथ में नहीं सौंपता, तो मुझे यह शैतान कुचल देता और यह पुरोहित इस वेदी पर खड़ा नहीं होता। पर मैंने अपने आप को माता मरियम के हाथ में सौंपा। वह जानती है हमारे रास्ते के कांटे किस तरह उखाड़ कर फेंकने के लिए, वह जानती है किस तरह उस सांप को कुचलने के लिए, वह जानती है किस तरह उस दरवाजों को बंद करने के लिए, वह जानती है किस तरह उस दरवाजा को खोलने के लिए, वह जानती है कौन सा आशीष हमारे लिए है, वह जानती कौन सा आशीष हमारे लिए नहीं है। यदि कोई भक्त माता मरियम के शरण में अपने आप को सौंप दे, वह मां कभी भी आपको अनाथ नहीं करेगी, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी, कभी भी आपको गिरते हुए नहीं देखेगी, कभी भी आपको बिखरते हुए नहीं देखेगी। यदि कोई भक्त उस मां के भक्ति में लीन हो जाए, वह भक्त अपने जीवन में इस तरह के चमत्कार कर सकता है, क्योंकि मां उसे सहायता देगी अपने चमत्कार करने के लिए। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने जब इस माता को हम लोगों के हाथ सौंपा, जो योहन अध्याय 19-20 में हम पढ़ते हैं, क्रूस के नीचे वह खड़ी थी और उसने योहन से कहा, पुत्र ने इसे अपने मां के रूप में ग्रहण कर लो। उस दिन प्रभु ने अपने मां को हम सबके मां बना दी है।
The day Jesus said from the cross to John, "Behold your mother," that very day, he gave Mother Mary to each one of us. ऐसी कौन बच्चा है यहां पर, जब उनके बच्चे मां से कुछ मांगते हैं तो आप उस बच्चे को मां नहीं देती? जब धरती की मां अपने बच्चों को क्या देना है वह जानती है, तो वह स्वर्गिक मां उससे ज्यादा हमें देगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता मरियम के पास इतने वक्त क्यों बढ़ते जाते हैं? अब जाकर देखिए, बैंडल हो, वलंगनी हो, आप में से कई लोग गए हैं और अपने आंख से आप लोग देखे हैं कि किस तरह लोग आकर मोमबत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, विनती करते हैं, मन्नतें करते हैं और फिर आकर धन्यवाद की भी प्रार्थना चढ़ाते हैं, क्योंकि मां ने मेरी प्रार्थना को पूर्ण की है। क्या परमेश्वर ने उसे कोई नया शक्ति दिया जो आपके पास हमारे पास नहीं? जी हां, क्योंकि माता मरियम के जीवन में एक छोटी सी भी पाप उनके शरीर को नहीं छुआ। वह निर्मल, वह कोमल इतनी थी, उनके शरीर इतनी शुद्ध थी कि आज माता मरियम के द्वारा कोई भी प्रार्थना ईश्वर के पास चढ़ता है तो ईश्वर उस प्रार्थना के ऊपर में अपना मोहर लगाता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना में उतनी शक्ति नहीं, क्योंकि आप और मैं उतना पवित्र नहीं, क्योंकि आप और मैं उतना निर्मल नहीं, आप और मैं इतना कोमल नहीं आपकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में सब समय संकोच रहता है, पर माता मरियम की प्रार्थना में कोई संकोच नहीं। काना नगरी में जब माता मरियम ने यीशु से बढ़कर कहा, देखो उनकी दाखरस समाप्त हो चुकी है, क्या माता को पता था कि मेरे बेटे इस चमत्कार करने लायक है? पर बेटे ने पलटकर मां से कह दिया, हे बद्रे तुम्हें क्या? When she told son Jesus that they were on short of wine, did she knew that the son Jesus had the power to convert the water into wine? But she said, and in return Jesus told her, Mary, woman, what it has to do with you? यहां पर कितने प्रोटेस्टेंट लोग कैथलिक लोग को बोलते हैं, स्वयं जीसस तो अपने मां का नाम तक नहीं लिया, उसने कह दिया बद्रे, हे बद्रे तुम्हें इससे क्या? Jesus has insulted his own mother by saying, woman, what it has to do with you? And this is where they always say even Jesus did not have any regard for his mother. When he was teaching a temple, they went and called him. He said, who is my mother? See, he had no regard. इसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा, पर लौट कर आता हूं। उसने कहा, बद्रे तुम्हें का क्या? इस बीच में आपको हमें नहीं पता कि क्या हुई है, पर माता ने जाकर वहां पर जो लोग थे उनसे कहा, इन घड़ों में पानी को भर दो, पानी से भर दो। आज का विवाह जीवन में एक दिन में शादी हो जाती है, उस समय शादी पूरा एक सप्ताह चलता था, इसलिए 6 या 7 बड़े बड़े
गमले को पानी से भरा गया ताकि उनके इस सप्ताह की शादी में कोई कमियां ना हो। और ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, मेरी अभी वह घड़ी नहीं आई, पर उसने जाकर वहां चमत्कार किया। किसके बोलने पर उसने यह चमत्कार किया? मां ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, बेटा देखो उनकी दाखरस कम हो चुकी है। एक बोली पर बेटा ने इसे चमत्कार में बदल गया, जो बाइबल में यह पहला चमत्कार बोलकर उल्लेख किया गया है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 10 कमांडमेंट में चौथा कमांडमेंट कहता है अपने माता पिता का आदर करना। जो पिता परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि अपने माता पिता का आदर करना, क्या प्रभु अपने मां का आदर नहीं करेगा? If God the Father has given the tablet to Moses and sent the 4 commandments written, honor your father and mother, will Jesus our son will not honor our mother? He did it. He did it. And at one word of Mary, Jesus turned the water into wine. कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, या नहीं कि मां के बोली पर शक्ति है, या इसलिए कि बेटा अपना मां को सम्मान देता है, क्योंकि मैंने इसे गर्भ में पल बढ़कर इस संसार में आया और इनके द्वारा मैं आज मानव जाति को बचाने वाला हूं। और वही मां जो जानता था इस बेटे के बारे में, उसने अपने बेटे से अपने आप को कभी भी अलग नहीं की। और जो इस मां के पास जाते हैं, वह मां उस मनुष्य को कभी भी अपने बेटे से अलग नहीं करेगी, पर अपने बेटे को उनसे जोड़ेगी। माता मरियम का काम है बेटे से जोड़ना, बेटे के करीब लाना, मनुष्य जीवन में परिवर्तन लाना, मनुष्य को पाप से अलग करना और मनुष्य को पवित्र बनाकर उसके लिए भी स्वर्ग का द्वार खोलना। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप और हम मां के पास प्रार्थना रखते हैं, आप और हम विनती करते हैं, आप और हम नवीना करते हैं, आप और हम जाकर कई बार मातम के पास अपने बेट चढ़ाए, शादी से खुद कितने चीज चढ़ाए हैं। किस लिए? क्या मां आपसे मांगती है? पर आपने कहीं ना कहीं मां के पास मन्नत किए हैं। जब भी कभी आप मन्नत करते हो माता के पास, ईश्वर स्वयं को कहता है उस मन्नत को पूरी करने के लिए, क्योंकि यह आपकी दी हुई मुंह की बोली है। कई लोग मन्नतें करते हैं पर इसे जीवन में पूर्ण नहीं करते, कष्ट के जीवन जीते हैं, तकलीफ के जीवन जीते हैं। हमने कई लोग से कहा मेरे जीवन में या क्यों तकलीफ, या परेशानी, प्रार्थना करने पर पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मातम के पास मन्नतें की हैं और वह मन्नत नहीं पूरी की है। जिस क्षेत्र में आप पाप करोगे उसी क्षेत्र में आप पछताओगे। जिस क्षेत्र में आपने मन्नत की है उसी क्षेत्र में आकर आपको हर बार तकलीफ होगी, जब तक आप उस मन्नत को पूरी ना कर ले। कई लोग यह गलती कर कर बैठते हैं। अभी नवीना आरंभ होगी, कुछ दिनों में लोग खावी कपड़ा पहनेंगे,
माता मरियम के पास या विनती रख देते हैं। जब पूर्ण हो जाता है तो उस विनती को आशीष में बदल जाता है, चमत्कार में बदल जाता है, तो लोग आगे बढ़कर उस मन्नत को पूरी नहीं करते हैं, वह भूल जाते हैं। या एक शैतान का ट्रिक है। The Satan will like you and I to be far, far away from our Blessed Mother. For she has the power to crush the head of Satan. And Satan is very, very scared of people who are very close to our Blessed Mother. Satan is very upset with people who offer rosary every day to our Blessed Mother. Satan is very unhappy with people who wear kavi clothes in the name of our Blessed Mother. Satan is very upset with people who adore Mother Mary in their houses. He does not like people being close to our Blessed Mother. You be close to any saint, he has no problem. But you are close to our Blessed Mother, he has problem. And he will try all his level best to take out the devotion out of you. वह पूरी कोशिश करेगा, अपनी आत्मा में इस तरह तकलीफें लाएंगे कि किस तरह आप माता मरियम से अलग हो सके, किस तरह माता मरियम से आप अपने आप को भक्ति तोड़ सके। Today we have children where mother and father, great devotee of Blessed Mother, they say rosary, but what do the children do? Some of them, they just take the statue, smash it, take all the rosary, throw it out of the house. So many of our Catholic family where our children have turned against our Blessed Mother, and the first target do is to take out the statue, to smash it, or to throw it out of the house. That is one of the first indication. The hit of evil has entered our family. यदि आपको गिराना है, यदि आपको नष्ट करना है, पहला मैं आपके जीवन से जो जो पवित्र चीज है, जो आपको बचा के संभाल कर रखता है, मैं उसे आगे अलग करूंगा, तब जाकर आपके ऊपर वार करूंगा. If I want to destroy you, the Satan will first take out things which are holy in nature, which are very connected to you, by which you are on the path of Jesus, connected to a life of prayer, to a life of devotion, to a life of Jesus. First I will remove those things. After that I will hit you in such a way that you are broken forever. कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो मैंने पढ़ा एक किताब पर. एक मनुष्य अपने जीवन यापन करने के बाद वह मर गया. मरकर उसने स्वर्ग पर गया. पेतरुस ने उसकी किताब, जीवन की किताब को खोला. खोलने के बाद पेतरुस ने उस जीवन की किताब में एक भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं देखा उस व्यक्ति के जीवन में. कुछ नहीं. बट पाप की किताब में उसका पूरा किताब उल्लेख किया गया पाप में जीवन से. तो पेतरुस ईश्वर से कहता है, प्रभु देखिए, इसकी पाप में जीवन इतनी उल्लेख की गई है, पर इसकी जीवन की किताब में एक भी कुछ नहीं लिखा है. See the book he has. In the book of life,
Not a single sentence written about him that he has done any good work. But see the book of death. His book is filled with activities which are sinful, evil in nature. Jesus was silent. And Peter is telling Jesus, tell us Lord what to do. प्रभु मुझे बताइए कि हम क्या करें. स्वर्ग का द्वार इसने तो बंद कर चुका है, नरक का द्वार तो खोल चुका है, आप बताइए कि मैं क्या करूं. और वह लेखक ने लिखा है, उसी समय माता मरियम दौड़कर ईश्वर के पास आई और कहा, बेटा तुम इस बेटे पर विचार कर रहे हो? बोले, हां मां, क्या बात है? देखिए, इनके जीवन की किताब में एक भी उल्लेख नहीं, पर इसकी पाप में जीवन पूरा भरती है. इसने एक भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया कि मैं इसे स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार खोल सकूं. मां अपने बेटे से कहता है, बेटे मैं जानता हूं कि इसने जीवन में रहते रहते ऐसी कोई भी कार्य नहीं किया जिससे अपने के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सके. पर यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बेटे, इसने प्रत्येक दिन मेरे पास एक प्रणाम मरिया कहता था. Though he lived a very sinful life, but let me tell you, every day he would devoutly say one Hail Mary. मां तो मरियम विनती करती है इस बेटे के पास और कहती है, इसे स्वर्ग धरती पर फिर से भेज दो, मैं इसे प्रस्तुत करूंगी और मैं इनके लिए स्वर्ग का द्वार खोलूंगी. She requests Jesus, send him down to earth. I'll prepare him and I'll make him ready that he may enter the kingdom of God. कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के नजरों में कोई पापी नहीं. In the eyes of Blessed Mother, there is not a single sinner. That is the beauty of this lady. That is the beauty of this lady. She sees every one of you precious to his son Jesus. वे अपने नजरों से आप सबको बहुमूल्य के रूप में देखती है, पापी के रूप में कभी भी नहीं. पर यदि कोई इंसान माता मरियम के पास अपने घुटने टेक ले, अपने सर झुका ले और मां से कह दे, मां मैं हार चुकी हूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, मां अब तू मेरे से ले ले, मां ले लेगी. 2 दिन आगे मैं एक लड़की से बात कर रहा था. मैं किसी एक घर सिकराट के इंथ्रोनमेंट के लिए गया था. बात करते करते या बच्ची ने कहा, फादर हम लोग बहुत तकलीफ से जीवन बिताए हैं, अभी भी तकलीफ में है, पर प्रभु की कृपा है फादर जी. तो मैं ध्यान से सुनने लगा. वह बेटी कहती है, एक तरफ मेरे पिताजी बीमार, दूसरी तरफ मेरी मां बीमार, तीसरी तरफ मेरी बहन बीमार. डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बहन नहीं बचेगी, कुछ दिन की मेहमान है. और यह बच्ची जो मुझे बोल रही थी वह 10-11 साल की लड़की, तभी की समय 2-3 साल में. वो जाती थी, अपने बहन की चेहरा को देखती और डॉक्टर के पास दौड़ती और कहती, डॉक्टर मेरा बहन बच जाएगा ना? डॉक्टर हाँ जाओ 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 तुम्हारा बहन बच जाएगा. पर वह कहती, मुझे पता था, डॉक्टर को भी पता था कि मेरी बहन मरने वाली है, इसलिए डॉक्टर मेरे बातों को ध्यान नहीं देता था.
मैं अपनी बहन को देखती, डॉक्टर पास दौड़ती, मेरा बहन बच जाएगा ना, हाँ हाँ बच जाएगा, जाओ 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 जाओ। दौड़ कर आके माँ को देखती, माँ भी हॉस्पिटल में पड़े, बहन एक बेड में, माँ एक बेड में, हर मैं माँ के पास दौड़ती, बहन के पास दौड़ती, डॉक्टर के पास दौड़ती। फादर, मैंने एक दिन हॉस्पिटल के बेड से बाहर निकले, जाके बेंची में बैठ गए, अपने पिताजी से कहा, पिताजी और मेरे से नहीं हो रहा है। उसने आकर मां से कहा, मां मैं थक चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे और नहीं हो रहा है मां। She told Mother Mary, I have finished. I can't do anything more than this. उसने कहा कि नहीं, छट कर एक विश्वास जागा, मां ठीक हो गई, बहन ठीक हो गया, मां ठीक हो गई, बहन ठीक हो गया। उसने संपूर्ण रूप से पूरे टूटे बिखरे जाके हॉस्पिटल के बेंच में बैठकर अपने आप को देखकर कह दी, अब मुझसे और नहीं होगा। I have lost and I can't do anything more than this. क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको पता नहीं आपकी ऐसी कौन सा बोली मां को चुक जाएगी। You do not know which word of yours will pierce her heart like a sword. The same as Simeon said, and it pierced her heart like a sword. Mother Mary does not need a long prayer. She does not need a long novena. She does not need your sari. She does not need your candle nor any offering. But the day you open your mouth in faith and trust and say, Ma, there, finished. I'm finished. Like Jesus said on the cross, it is finished. Meaning, Veronica, from today your problem is finished. From today your financial problem is finished. From today your addiction is finished. From today your crisis is finished. From today your broken marriage is finished. Meaning it is going to take a healing. It's going to take a miracle. जब आप और हम जब तक अपने माँ के हाथ में अपने आप को संपूर्ण रूप से नहीं सौंप दें, माँ कुछ नहीं कर सकती। हमने मेरे जीवन में माँ के पास कितनी प्रार्थना की और माँ ने उस प्रार्थना को आशीष में बदल दिए। मुझे पता है इसी गिरजाघर में 2 साल आगे मैं प्रार्थना सभा चला रहा था, इनर हीलिंग प्रेयर। मैंने शुरुआत की, आधा घंटा मैंने प्रार्थना चलाई। मेरी प्रार्थना कुछ असर नहीं पड़ रहा था यहाँ के लोगों इस गिरजा मंडली पर। आज पहले बार घटना बताता हूं, कुछ असर नहीं पड़ रहा था। मैं जो कुछ उल्लेख कर रहा था लोगों को नहीं छू रहा था। आधा घंटा बाद मैं कहा अब आगे नहीं बढ़ सकता। उसी समय मैंने मां को पुकारा और कहा, मां इस घड़ी से आप ले ले, इस आराधना प्रार्थना को आप मेरे हाथ से ले ले और ऐसा चमत्कार कर अपने बेटे के लिए कि यहां हर एक व्यक्ति को आप छुएगी। जैसे ही मैंने इस प्रार्थना सभा को
इस बेदी के ऊपर माता मरियम के हाथ में सौंपा और कहा यहां से आप आगे ले चल। आवाजें शुरू हुई, लोगों गिरने लगे, जगह छोड़ने लगे, और एक व्यक्ति ने सांप बनते हुए बेदी के सामने तक आ गए। और एक प्रार्थना सभा अपने जीवन के कोई भी कार्य जब आप मां के हाथ में सौंपते हो, वह कार्य हमारी नहीं उसकी हो जाती है। वह यदि आप भूल भी जाएं तो वह संपूर्ण करने के बाद ही बोलती है। Anything that you offer it to the mother, you may forget about it, but she will not end that application of yours, that prayer of yours, that supplication of yours, till she has turned it into a miracle. पर कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब माता मरियम को पूजा नहीं करते। We don't worship Mother Mary. We only venerate her. हम उसके पास प्रार्थना नहीं करते, हम उसके पास प्रार्थना चढ़ाते हैं। We don't pray to her, but we put our prayer to her so that she may put my prayer to Jesus. क्योंकि माता मरियम के पास शक्ति नहीं चमत्कार करने के लिए। यदि वह चमत्कार करने की शक्ति होती तो काना नगरी में वे अपने बेटे से नहीं कहती, बट वह खुद जाकर उस गड़े में दाखरस को भर देती। माता मरियम को पता है कि मेरा जीवन में कार्य सिर्फ अपने उंगली बेटे के प्रति दिखाने के लिए। Mother Mary knows it very well. I am only a pointer towards the Son Jesus and nothing else. But उसकी उंगली में इतनी शक्ति है कि लोगों को दिखाते दिखाते वे लोग को वो ईश्वर की भक्त बना देती है। Today so many people have great devotion to our Blessed Mother. Just because you have the power of a Blessed Mother assisting you in the power of your prayer. जिस दिन माता मरियम को आप अलग कर दोगे अपने प्रार्थना में जीवन से, उस दिन आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाएगी। The day you'll make our Blessed Mother separated from your life of prayer, your prayer will become very, very weak. For Mother Mary and the Holy Spirit teaches us how to pray and what to pray. जिससे इस दो जन से लगाव है, पवित्र आत्मा और माता मरियम से, वे लोग कभी नहीं टूटेंगे, वे लोग कभी नहीं बिखरेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक परिवार में माता मरियम की मूर्ति थी, और यह माता मरियम की मूर्ति उनके परदादाओं ने इस परिवार को दिया। बच्चे बड़े हो गए। They said, what to keep the olden days statue? Now so many good statues have come. So they went to Velangani. वेलांगनी गए, वहां से माता मरियम की मूर्ति लाए, और पति और पत्नी ने तय किया कि इस मूर्ति को हम लोग बहा देंगे। तो हमारे किडुपुर के वहां गंगा बहती है, तो इस लोगों ने टूटी हुई रोजरी, पुरानी रोजरी, जो चीज फेंकने था फेंकने को ले लिए, और साथ ही साथ माता मरियम के स्टैच्यू। इन लोगों ने रोजरी को फेंके, सब कुछ फेंक दिए, बट स्टैच्यू जब फेंकने जा रहे हैं उनका हाथ कांप रहा है। स्टैच्यू फेंकने जा रहा है, हाथ कांप रहा है। स्टैच्यू फेंकने जा रहा है, हाथ कांप रहा है। उस लड़के ने तुरंत
स्कूटी में स्टैचू के लिए और घर आए और अपने पत्नी से कहा, मैं सब कुछ फेंक दिया पर इस मूर्ति को मैं फेंक नहीं पाया। अगले साल फिर वही मूर्ति को लेकर गए गंगा में बहाने के लिए, फिर भी फेंक नहीं पाए। फेंकने जाते हैं, हाथ कांपता है, मूर्ति आज से नहीं निकलता है। फिर कोशिश किया, नहीं। इस बार मैंने जब आशीष करने गया तो अब परिवार ने इस घटने को बताया और कहा, फादर जी यह क्या हो सकता है, हमने सब कुछ फेंक दिया पर माता की मूर्ति को हम फेंक नहीं पाए। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार मां आपके साथ जुड़ जाए, वह कभी भी आपके साथ अलग नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। If any mother, look about our own earthly mother, can he separate from his children? Never. And how can this mother, who stays in your house in the form of a statue, for you it is a statue, but for me it is a mother. For me it is a mother. I was just sitting before coming to this altar. In 2 minutes, I spoke to Father Peter Duleiraj. While he was talking, his eyes was filled with waters. And he told me, Father, I have a great love for Mother Mary. Anybody says Mother Mary, I get very interested to know why. क्या चीज है, रहस्य तुम्हारे पास जो मैं ही नहीं जानता कि तुम मां से इतना प्यार करते हो। यदि मुझे पता चल जाए तो मैं भी और ज्यादा प्यार करूंगा। So I asked my father, what is that? इसने कहा कि मैं अपने मां से बहुत प्यार करता था और मेरी मां मेरे हाथों पर मरी। For Peter told me, my mother died in my own hands. And for 3 days, the place where a mother was sleeping, or where the mother was there, Father Peter Duleiraj was in that room for 3 days and could not sleep one single day. He was watching at the bed and he was only seeing his mother. But on the 3rd day, suddenly the body of the mother disappeared and Father Peter Duleiraj saw our Blessed Mother there. He bounced back and he says, now I need to continue. But during these days he was saying, I will leave my priesthood. I will not go to Calcutta anymore. I will not serve. Anything and everything that was negative in nature, that was being pumped in his head. The very moment he saw the Blessed Mother on the bed, he bounced back. And today he is here in Calcutta in our midst. Praise the Lord and give a big clap, not only to our Blessed Mother, also to her mother, a mother who said, son, I leave you, but I give you another mother, a mother who will never, never leave you or forsake you. If anyone who comes in the shelter of our Blessed Mother, he or she will never, never be lost, but he or she will always be found in our Son Jesus, 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 and Jesus. Amen. God bless each one of you.